प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा के बारे में हम सीखेंगे और ये हमें बताता है समझौते के बारे में। मेरे प्रियो, अगर हम समझौता करें तो हम वो जीवन को ना जी पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए चाहा है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जो अद्भुत हैं। क्या आप चाहते हैं एक सामर्थी जीवन को जीना? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दूत आपके लिए कार्य करें? मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप एक सामर्थी जीवन को जीना चाहते हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचनों से इस बात को सीखेंगे और यीशु मसीह की परीक्षा, तीसरी परीक्षा के बारे में आज हम सीखेंगे जो हमको मिलता है मत्ती उसका 4 अध्याय। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 8 में, फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में अद्भुत बातों को बताना चाहता है। यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह आगे चल करके जब इन परीक्षाओं के ऊपर जय को पाया, आगे चल करके वो पहाड़ पर ही जाकर प्रार्थना करता था। और पहाड़ किस बात को दिखाता है? पहाड़ वो ऊंचाई का स्थान है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वो स्थान जहां परमेश्वर की निकटता का अनुभव कर सकते हैं, वो ऊंचा स्थान। जब तक हम संसार और संसार की बातों को महत्व को देंगे, हम परमेश्वर की निकटता को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। और शैतान इस बात को भली भांति जानता है और इसीलिए वो संसार की नीची बातों को दिखा रहा है और संसार को दिखा रहा है, क्योंकि पहाड़ी ऊंचे के स्थान में नीचा बहुत स्पष्टता से दिखाई देता है। और संसार का सारा वैभव सब कुछ को दिखाकर वो कह रहा है, एक बार तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि दुष्ट के हाथों में सारे संसार को उसने अपने वश में कर रखा है। परंतु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले वो इस बात की घोषणा करता है, तो बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। वो बताना चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं संसार को शत्रु के हाथों से क्या करूंगा? छुड़ा लूंगा। दुष्ट के हाथों से उसने क्या किया? अपने लोगों को छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, आज हम शत्रु के राज्य में नहीं है, परंतु आज हम परमेश्वर के राज्य में, मसीह की धार्मिकता में हम उसके राज्य के लोग हैं। मेरे प्रियो, और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा की जा रही है, उसे पहाड़ पर ले गया और पहाड़ पर उसको नीची बातों को दिखा करके, संसार की बातों को दिखा करके वो कहता है, एक बार मुझे प्रणाम कर ले और मैं सब कुछ दे दूंगा। उसे कहा जा रहा है जो परमेश्वर का पुत्र है। ये यशायाह 40 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, किसने पहाड़ों की चोटियों को परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर महासागर को चुल्लू में नापने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में नापता है। वो परमेश्वर पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है, पृथ्वी के सब गहरे स्थान परमेश्वर के हैं। वो पहाड़ों की चोटियां भी उसी की, और उसी पहाड़ की चोटियों को पर लेकर यहाँ शैतान उसकी क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। सारे पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर कि वो क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। मेरे प्रियो, और परीक्षा करके वो कह रहा है, एक बार झुक करके मुझको प्रणाम कर दे, सब कुछ दे दूंगा। तब यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप को ना जाना, शून्य बनकर मनुष्य बनकर आया, उसने कहा, मैं सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करूंगा। और वो कहता है, तू केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बोल रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, क्योंकि ये लिखा हुआ है, और किसी को उपासना और प्रार्थना करना नहीं है। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जब हम समझौता करते हैं संसार के साथ, जब हम संसारिक चीजों में हम समझौता करते हैं, मेरे प्रियो, तब एक दिन क्या होता है? हम अपने जीवन में नीचे स्थानों में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें नीचाई के स्थानों पर वो लेकर जाता है। और इसलिए जब हम दूसरा कुरिन्ती को पढ़ेंगे
इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उसके 6वें अध्याय में, आप विश्वासियों के समान असमान जुए में ना जूतो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ वो लिखा है परमेश्वर के मंदिर, हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, उसका क्या संबंध है बोल रहा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। समझौता का जिंदगी ना जिए, हम आधा संसार का आधा परमेश्वर का, हम ऐसा जीवन को नहीं जी सकते मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हैं, और इसलिए यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से शैतान जब पहली परीक्षा कर रहा है तो लिखा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, हम अपनी पहचान को ना खोए, हम परमेश्वर के हैं, हम किसके हैं इस बात को जाने मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है, आप किसके हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप कौन है, आप परमेश्वर के संतान है। इस बात को आप कभी भी ना भूलें और समझौता का जीवन को ना जिए, परीक्षा ना करें। और यीशु मसीह इन तमाम परीक्षाओं को पर जय पाया, उसने शैतान के आगे सरेंडर नहीं किया। कई बार हमारे जीवन को शैतान ऊंचे स्थानों पर लेकर के हमको संसार की वैभवता को दिखाता है और कहता है मेरे साथ समझौता कर ले। घमंड हमारे अंदर उत्पन्न करता है, हमारे अंदर नाना प्रकार की नफरतों की बातों को उत्पन्न करता है। वो ऊंचा स्थान वही है, घमंड की बातें। वो ऊंचा स्थान ये है कि मुझसे बढ़कर, मुझसे जानकार कोई नहीं, अरे मैं इसकी क्यों सुनूं, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये क्या है, घमंड है मेरे प्रियो। और आज इसी जगह परमेश्वर अपने बच्चों को बताना चाहता है, इसी जगह शैतान हमें पहुंचाकर हमें क्या करता है, हमें घमंड से, अहंकार से भर देता है, और हम तो शैतान के साथ समझौता करने वाले जीवन में चले जाते हैं मेरे प्रियो। अगर हम समझौता करने वाले जीवन में अगर चले जाएंगे, हम अपने आप को बड़ा बनाने वाले जीवन में चले जाएंगे, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, हम इस प्रकार के अगर घमंड में भर जाएंगे मेरे प्रियो, तब तो हम परमेश्वर के उस कार्य को कभी भी नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी उस सामर्थ्य जीवन को नहीं जी पाएंगे, कभी भी हम परमेश्वर के अधीनता में अगर जीवन को नहीं जिएंगे, कभी भी उसके दूत हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे। परंतु यीशु मसीह जानता था, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं परमेश्वर वचन है, और वो स्वयं वचन का आदर करने वाला है, वो वचन का आदर करता है। वचन के बारे में वो कहता है, स्वयं वचन होकर कहता है, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही उपासना करना, उसी को प्रणाम करना। और इसलिए यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, वो वचन के अधीनता में था। तो हमें और आपको कितना वचन के अधीनता में अपने जीवन को जीना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, इस संसार की किसी भी बातों में हम समझौता ना करें, हम अभिमानी ना हो, हम एक दूसरे को ना छेड़े। परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल मिलाप नहीं है, बोलता है। इसलिए लिखा, विश्वासियों के समान असमान जुए में मत जूतो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम 50-50 जीवन को नहीं जी सकते, हम आधा संसारिकता का जीवन को जिए, हम पिए खाए भी, हम झूठी बातों को करे भी, हम इधर की बात उधर भी लगाएं और हम बोले परमेश्वर हम आपके कार्य को कर रहे हैं। ये गलत बात है मेरे प्रियो, और ऐसा जीवन कोई कार्य काम का नहीं है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर ऐसे जीवन को कभी भी पसंद नहीं करेगा। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है, और यहाँ पर यीशु मसीह परीक्षाओं के ऊपर जय पाया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, शैतान तो चला गया परंतु स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। जब आप पहाड़ के ऊपर, आप जब जय को पाएंगे, तब आप पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर सकेंगे मेरे प्रियो। नहीं तो आप पहाड़ पर चढ़ेंगे लेकिन आपको संसारिकता दिखाई देगी। जब आप प्रभु के निकट जाएंगे तो प्रभु घर दे, प्रभु बंगला दे दे, मुझको कार दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझको बिजनेस दे दे, मुझे वीजा दे दे, बस यही दिखाई देगा। लेकिन यीशु मसीह इसके ऊपर जय को पाया, और इसलिए वो पहाड़ पर जब गया तब वहां पर उसका रूपांतरण हुआ। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया प्रार्थना करने, तो वहां से निकलकर वो अपने चेलों का चुनाव किया। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, परमेश्वर का वचन जब हम लोग लूका और उसके हम लोग देखेंगे 4 अध्याय और उसके 14 में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। वो सामर्थ से भरा हुआ लौटा मेरे प्रियो, और लिखा है और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई।
और यहाँ पर यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा जिस पहाड़ पर शैतान ने इसके जय को पाया, और उसी पहाड़ पर से वो उतरा सामर्थ से भरा हुआ। आप एक सामर्थ्य जीवन जब जीने की चाहत को रखते हैं मेरे प्रियो, तब आपको वहां पर चढ़ करके आपको जय को पाना है संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की चीजों के लिए। नीचे की बातों को नहीं देखे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाए मेरे प्रियो। और यीशु मसीह पिता की ओर अपने मन को लगाया, वो पिता की ओर देखा, और पिता की ओर देखने के द्वारा वो सामर्थ से भरा हुआ मेरे प्रियो शैतान के ऊपर जय को पाकर वो निकला। और परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा मेरे प्रियो, वो आत्मा के द्वारा भरा गया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वो पवित्र आत्मा के चलाए चला और शैतान के ऊपर जय को पाया। और जय पाने के बाद वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो आया, और उसकी चर्चा सारे गलील में क्या है, सारे देश में वो फैल गई। और लिखा सामर्थ से भरा हुआ जब गलील को लौटा, उसकी चर्चा कहां फैली, पूरे देश में भर गई। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, आप कब एक सामर्थ्य जीवन को जिएंगे, जब आप पहाड़ी के ऊपर जय को पाएंगे। पहाड़ी से या ऊपर देख सकते हैं या नीचे देख सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब जाएंगे आपको संसार की चीजें भी दिखाई देगी, लेकिन जब आप प्रभु के राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी मेरे प्रियो। और यीशु मसीह संसार की चीजों से समझौता नहीं किया। आज हमें भी संसार की चीजों से समझौता नहीं करना। हमें ये नहीं कहना प्रभु आप मुझे ये देंगे तभी मैं आपके पीछे आऊंगा, प्रभु मुझे नौकरी देंगे तभी मैं आपके पीछे आऊंगा, प्रभु मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं आपके पीछे आऊंगा, प्रभु मुझे बच्चे हो जाएंगे तभी मैं जानूंगी कि आप मेरे प्रभु हैं। मेरे प्रियो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है आप समझौते का जीवन को ना जिए, आप संपूर्णता परमेश्वर से प्रेम करें। और यीशु मसीह शैतान के हर एक कार्य के ऊपर जय को पाया, उसकी परीक्षाओं के ऊपर उसने जय को पाया और सामर्थ से भरा हुआ वो लौटा। मेरे प्रियो दूत उसकी सेवा टहल करने लगे, आपके लिए स्वर्गीय दूत भी कार्य करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए भेजे गए इस पृथ्वी पर, वो हमारे लिए उस पृथ्वी पर कार्य को करते। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दूत हमारे लिए कार्य करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं वो लोगों के बंधनों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब हम आदेश करते हैं परमेश्वर के दूत वहां जाकर कार्य को करते हैं। मेरे प्रियो आप एक सामर्थ्य जीवन को जीना है तो पहली बात जो है आप कौन है इस बात को जानिए, आपको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है। दूसरी बात आपको ये जानना है आप किसके हैं, आप परमेश्वर के हैं। और इसलिए अपने जीवन को अपनी पहचान को अपना खोए मेरे प्रियो। आप मसीह के संतान है, उसके बेटे उसकी बेटियां हैं, परमेश्वर के निज धन है। आप अपनी पहचान को ना खोए संसार की बातों में मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमसे बताना चाहता आप इस संसार की चीजों के पीछे ना भागे, उससे समझौते के जीवन को ना जिए। और जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जब उसके राज्य उसके धर्म की खोज करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा, अपनी सामर्थ से परमेश्वर आपको भरेगा। मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग इन परीक्षाओं में फेल हो जा रहे हैं क्योंकि उनको संसार ही बहुत बड़ा लगता है, संसार की चीजें ही बहुत बड़ी लगती है। उसको उस अनंतकालीन जीवन से कोई मतलब नहीं, उसको परमेश्वर के प्रेम को पाने से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं जो परमेश्वर के प्रेम को पा लेता है, जो परमेश्वर की निकटता को पा लेता है, उसको फिर इस संसार की चीजें सुनने लगती है, वो नगण्य लगती है, वो कुछ नहीं के बराबर। उसे कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो आज परमेश्वर का आपके साथ होना अवश्य है। परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो आज परमेश्वर की उपस्थिति को खोजे। और यीशु मसीह उसी पहाड़ पर जाकर जहां शैतान को उसने हराया उसी पहाड़ पर वो परमेश्वर से बातचीत करता था। उसी पहाड़ पर परमेश्वर ने इसके रूप को क्या क्या बदल दिया। उसी पहाड़ पर मूसा और एलिया आकर के उससे बातचीत करने लगे। उसी पहाड़ पर वो जाकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो चेलों को क्या क्या चुनाव करने लगा। उसी पहाड़ पर वो जाकर के परमेश्वर के उस अद्भुत पहाड़ी उपदेश को लोगों तक पहुंचाया। मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आवाज को अगर सुनना चाहते हैं तो हमें उस पहाड़ के ऊपर जय को पाना पड़ेगा। हमें नीचे की ओर नहीं देख करके हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। हम पहाड़ पर जाते तो हैं लेकिन शैतान हमें नीचे की ओर दिखाना चाहता है। लेकिन आज हम परमेश्वर की ओर देखें, उसी के सामने हम झुके, उसी को प्रणाम करें और उसी की महिमा करते रहें, उसी की खोज में लगे रहें। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर पिता, इस वर्ष 2024 के परमेश्वर पिता, इस 30 दिसंबर में खुदावन परमेश्वर आपने अपने लोगों से बातचीत किया, एक सामर्थी जीवन को जीकर प्रभु जी एक नए साल में प्रवेश करने वाले हो सके और खुदा ने संसार की बातों के ऊपर जय को पाए पिता। आपने कहा ढांढस बांधो, मैंने संसार को प्रभु पिता, आपने कहा मैंने जय को प्राप्त कर लिया, आपने संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया। आपका धन्यवाद। और आप अपने बच्चों को विजयी जीवन को जीने के लिए बुलाए हैं पिता। हाँ पिता, आप अपने बच्चों की हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर आप पूरा करते निश्चय करके प्रभु जी। आप पिता, आप कहते हैं परमेश्वर, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तुम्हारे इससे पहले कि तुम अपने मन में उन बातों को सोचो, परमेश्वर तुम्हारे उन कार्य को कर देगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर पिता अद्भुत कार्य करने जा रहे अपने लोगों के जीवन में, अद्भुत छुटकारे को आप अपने लोगों के जीवन में दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद पिता। जितने बीमार यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को पाए, जितने दुर्बलताओं में अपने शरीर में वो बल को पाए पिता परमेश्वर। कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी के बंधन आज टूट जाए, उनकी सारी शक्तियां आज खत्म की जाए यीशु के नाम से, उनके सारे अधिकार की शक्तियों के जुए तोड़े जाए यीशु के नाम से। रिबांदा कला पिता, ये बीमारियां इनको बांध कर नहीं रख सकती पिता, ये दुर्बलताएं इनको बांध कर नहीं रख सकती है प्रभु यीशु, क्योंकि आपने इनके लिए मूल्य को चुकाया। वो मूल्य यीशु आपका लहू है मेरे प्यारे यीशु, वो मूल्य आपका कोड़े की मार है मेरे प्यारे यीशु। ये दाम दिए गए हैं पर परमेश्वर पिता, ये दाम देकर छुड़ाए गए हैं। आज दुष्टता को पिता परमेश्वर, उनका कोई अधिकार नहीं इनके जीवन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर। हर प्रकार के व्यसन, हर प्रकार के शराब के एडिक्शन, हर प्रकार के धूम्रपान के एडिक्शन, हर प्रकार की गंदी पिता परमेश्वर गाली गलौज की सारी आत्मा, दुष्ट की सारे बंधन, बंधुआई की सारी आत्मा यीशु के नाम से टूटने पाए पिता परमेश्वर। आज के दिन एक एक जनों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, एक एक का घर घराना, एक एक का परिवार प्रभु जी आशीषित हो। और परमेश्वर आपके स्वर्गीय प्रेम से, आपके स्वर्गीय आनंद से, आपकी महिमा में उपस्थिति से प्रत्येक का जीवन परिपूर्ण होने पाए। एक एक आपके संतान, आपके चुनी हुई प्रजा आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय चुनिंदा दास दासियों को हम ब्लेस करते हैं, जो आत्मा सच्चाई से आपकी सेवा करें, एक गंभीर बोझ के साथ प्रभु जी, ताकि आत्माएं नाश ना हो प्रभु, कार्य करें। उन्हें आप आशीषित कीजिए प्रभु, उनसे बोले, उनसे बातचीत करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके कार्य में निरंतर लगे रहने पाए और आपकी महिमा का कारण होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक के घर घराने को ब्लेस करते हैं, आपकी अद्भुत सुरक्षा में, आपके लहू के बारे में प्रत्येक परिवार को रखें। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।